दोस्तों, आपका स्वागत है। कहानी के शुरू में हम स्कूल में कुछ बच्चों को देखते हैं। इन्हीं में रूबी भी थी, जो सब बच्चों के साथ बैठे खाना खा रही थी। तभी अचानक से उधर एक बच्चे की आंखें नीली हो जाती है और वह कांपने लगती है, जिसके बाद वह नीचे गिर गई थी और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता उसके साथ क्या हुआ। सभी घबरा गए थे। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक वायरस बच्चों में फैल रहा है। इसको हल करने की कोशिश कर रही है। अभी तक इस वायरस का कोई तोड़ सामने नहीं आया और इसी तरह वक्त के साथ साथ 90% बच्चे इस वायरस का शिकार होकर मर गए हैं। इसके बाद हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट दिखाए जाते हैं, जो बताते हैं कि उनका बेटा भी इस वायरस की लपेट में है। सब साइंटिस्ट डॉक्टर मिलकर इसका हल निकाल रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा और बाकी सब बच्चे ठीक हो जाएंगे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी बच्चा ऐसा बीमार नजर आता है तो जल्द उसको सीडीसी डिपार्टमेंट में भेज दे। उधर साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर उनका इलाज करेंगे। हम सब बच्चों को ठीक कर देंगे। इन्हीं बच्चों में रूबी भी थी, जो इस वायरस का शिकार हो चुकी थी। उसके माता पिता अपनी बेटी की बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी थे कि कहीं इस बीमारी की वजह से रूबी को कुछ हो ना जाए। और रात को सबके सोने के बाद रूबी अपनी मॉम के पास आकर बैठ जाती है। उसका हाथ पकड़ लेती है। अचानक से उसकी आँखों का रंग ऑरेंज हो जाता है और वहाँ से चली जाती है। और जब मॉर्निंग में रूबी अपनी माँ के पास जाती है, हैरान करने वाली बात ये थी, उसकी माँ उसको पहचान ही नहीं पाती। रूबी अपना रात का तोहफा भी दिखाती है। कहती है, यह आपने मुझे दिया था, मैं आप ही की बेटी हूँ। पर उसकी मॉम को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि यह कोई बीमार बच्ची है जो पुलिस से बचकर भाग रही है। इसीलिए वह उसको सीडीसी की टीम के हवाले कर देती है। उनकी टीम आकर रूबी को ले जाती है, जहां बस में उसके साथ और भी बच्चे थे जो उसकी तरह ही बीमार थे। अब इनको बेस कैंप में ले जाया जाता है। एक लाइन बनाकर इनको अंदर भेजा जाता है, लेकिन तभी उधर एक लड़का गार्ड से बदतमीजी कर रहा था। इस बात पर गार्ड उसको बहुत मारते हैं कि रूबी यह देखकर भी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर अब इन सब बच्चों को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास भेजा जाता है। रूबी की बारी आती है। डॉक्टर उसे बताता है कि यह बीमारी म्यूटेशन की वजह से आई है। इंसान के जीन्स में तब्दीली के कारण उसे कुछ और ही बना देती है और इससे सब बच्चों में खास किस्म की पावर आ रही है और यह पावर एक जैसी नहीं है। हर बच्चा अलग पावर रखता है और इसीलिए हमने हर पावर को एक कलर के नाम पर अलग किया है। सबसे पहले आते हैं ग्रीन, सब जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। फिर ब्लू मीन्स नीले, उनमें किसी भी चीज को उठाने की ताकत है। फिर आते हैं गोल्डन, जो बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर यह सभी में महफूज रंग है। पर इन सब में जो सबसे ज्यादा खतरनाक रंग है वह रेड और ऑरेंज है, लेकिन यह बहुत कम पाए जाते हैं। अब डॉक्टर रूबी का टेस्ट शुरू करते हैं। डॉक्टर को पता चलता है कि रूबी भी ऑरेंज और इंच है और इसीलिए डॉक्टर एक इंजेक्शन लेकर उसे मारने आने वाले था। तभी रूबी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया था। रूबी डॉक्टर की आंखों में देखकर उसके दिमाग को फिक्स कर देती है कि रूबी ग्रीन है और डॉक्टर को क्लियर कर देता है। यानी कि रूबी के पास यह पावर थी कि वह किसी के भी दिमाग को कंट्रोल में करके उसे अपने मुताबिक चला सकती थी। यानी जैसा वह चाहती थी वैसा हो सकता था। फिर उसके बाद सब बच्चों को ग्रीन, गोल्डन और ब्लू कपड़े पहना दिए जाते हैं। इनमें कोई भी रेड और ऑरेंज नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले ही मार दिया था। वक्त के साथ साथ रूबी भी थोड़ा बड़ी हो जाती है। वहाँ पर वह ग्रीन बच्चों के साथ रह रही थी। हर काम ग्रीन बच्चे बड़ी आसानी से कर लेते थे, पर रूबी नहीं कर पाती थी क्योंकि वह तो ऑरेंज थी। एक गार्ड को रूबी पर शक हो जाता है। अब उनको वहाँ पर एक आवाज सुनाई जाती है। उस आवाज को वहाँ पर रहने वाले खास लोग ही महसूस कर सकते थे, जिनमें पावर थी। फिर रूबी भी आवाज सुनती है, उसे बर्दाश्त नहीं होती और वह बेहोश हो जाती है। इसको मेडिकल रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर थी जो इसका चेकअप कर रही थी। तभी उधर गार्ड आता है, डॉक्टर को कहता है कि मिलने का टाइम खत्म हो गया। वह डॉक्टर एक कागज पर कुछ लिखकर उधर से चली जाती है। रूबी जब उसको पढ़ती है, उसमें लिखा था कि इनको पता चल गया है कि तुम ऑरेंज हो, इसलिए अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो दूसरे कमरे में आ जाओ, जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब रूबी भी ऐसा ही करती है। वह डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसको किसी तरह छुपाकर अपनी गाड़ी तक ले आई थी। तभी जाते हुए एक गार्डन उनको रोक लेता है। रूबी उसके दिमाग को कंट्रोल में करके उसे दरवाजा खुलवा देती है। अब डॉक्टर के साथ ही बाहर आ गई थी। रूबी ने बहुत सालों के बाद बाहर की दुनिया देखी थी। डॉक्टर रूबी को बताती है
कि बाहर की दुनिया में अब बच्चे नहीं हैं। इसी वजह से बहुत कम लोग रहते हैं, कुछ तो यह शहर छोड़कर ही चले गए हैं। रूबी उसको कहती है, मैं अपने मॉम डैड से मिलना चाहती हूँ। डॉक्टर कहती है, तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। वह उसको एक GPS डिवाइस देती है। कहती है, जब भी तुम कभी किसी मुसीबत में हो तो इसको दबाना, हमें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर हो। यह भी कहती है, मैं तुम्हें एक कैंप ले जा रही हूँ जहाँ पर तुम्हारे जैसे कई बच्चे हैं जिनको हमने बचाया है। अब डॉक्टर गाड़ी को रोककर अपने दोस्त से मिलती है। रूबी भी उससे हाथ मिलती है और डर जाती है, क्योंकि उस आदमी की यादों में कई बच्चे उससे डर कर भाग रहे हैं। और फिर एक स्टोर में रूबी कपड़े बदलने जाती है तो उधर इसको एक बच्ची मिलती है जो गोल्डन थी। रूबी उसे देखकर डर जाती है और वह बच्ची रूबी पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके बिजली से हमला कर देती है और भाग जाती है। तो रूबी उस बच्ची का पीछा करती है, गाड़ी में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। रूबी कहती है कि मुझे मदद की जरूरत है। यह सुनकर वह गाड़ी का दरवाजा खोल दी है, अंदर बुलाकर छुपा देती है। गाड़ी में 2 और लोग भी थे, जिनमें से एक का नाम लियान और दूसरा उसका दोस्त था। वह उनको कहती है, मैं ग्रीन हूँ, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। वे उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। एक टीम उनका पीछा करती है। ये उनका साथी ही था जो उनका पीछा कर रहे थे और डॉक्टर और उसका साथी भी उसके पीछे होते हैं। इधर लियान, जो कि ब्लू था, वह रास्ते को डैमेज करके देता है, जिस वजह से वह इनका पीछा नहीं कर पाते और यह बचकर निकल जाते हैं। एक जगह पर रुकते हैं। लियान का दोस्त रूबी से कहता है, अगर तुम ग्रीन हो तो तुम किसी के लिए खतरा नहीं हो, ऐसे क्यों बचकर भाग रही हो? जिस पर रूबी कहती है, तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं चली जाती हूँ। लियान उसको रोक लेता है और कहता है, हम एक जगह पर जा रहे हैं। उधर एक ऑरेंज लड़का रहता है जो हम जैसे सभी बच्चों को कैंप में सबसे बचा कर रखता है। उधर कोई खतरा नहीं होगा, अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। रूबी भी उनके साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। अब रास्ते में रूबी लियान से पूछती है कि तुम बेस से क्यों भागे थे? वह कहता है, गवर्नमेंट हमारे साथ गलत एक्सपेरिमेंट कर रही है, हमारी एक आर्मी बनाना चाहती थी जिन्हें वह दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। उधर कैंप में उस डॉक्टर को भी पकड़ लिया जाता है जिसने यह कहा था कि रूबी ग्रीन है, और फिर एक मास्क पहनकर लड़की आकर उस डॉक्टर को मार देती है। हम देखते हैं रूबी जब रात को सो रही थी तभी उसका हाथ गलती से लियान को लग जाता है। अब उसे लियान की यादें दिखाई देती है कि कैसे वह बेस से भागा था। उसने अपने साथ साथ और भी बच्चों को बचाने की कोशिश की थी पर नहीं बचा पाया। इसके बाद गोल्डन बच्ची रूबी को अपना एक ड्रेस देती है जिसे पहनकर वह बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। लियान भी उसकी तारीफ करता है। तभी उधर 2 लोग इनको बुरी तरह घूरने लगते हैं। रूबी उनके दिमाग को अपने काबू में कर लेती है और फिर जिसके बाद यह लोग अपनी बहन में बैठकर चले जाते हैं। इधर रेडियो पर प्रेसिडेंट के बेटे की रिकॉर्डिंग चल रही थी। वह कहता है, अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? इसके बाद एक मॉल से बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे इन पर हमला कर देते हैं। गोल्डन बच्ची अपनी बिजली की पावर का इस्तेमाल करती है और उन्हें रोक लेती है। अब वह बच्चे जो इन पर हमला कर रहे थे वह भी उनके जैसे थे, मतलब उनमें भी खास किस्म की पावर थी। वे कहते हैं, तुम्हारे ऊपर तो ट्रैकर लगे होंगे, इसकी वजह से हम भी पकड़े जा सकते हैं क्योंकि तुम बेस से भागे हो। खैर, अभी सब रात को बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पर लियान उस ऑरेंज लड़के के बारे में भी इनसे पूछता है। कहता है, मैंने सुना है कि हम जैसे सब बच्चों को अपने पास रख कर सबसे बचाता है, हमें भी उधर जाना है। अगर तुम्हें उसका पता मालूम है तो हमें बताओ। वो बच्चे कहते हैं, यह मुश्किल है, कोई भी उसका पता आसानी से नहीं जान पाता। तभी रूबी एक बच्चे के दिमाग को कंट्रोल में करती है और वह उसका पता बता देता है, जो कोड में था कि लियान का दोस्त जो ग्रीन था और बहुत इंटेलिजेंट था, वह कोड को ब्रेक करने में लग जाता है, जिसमें उसका साथ रूबी भी दे रही थी। कोड ब्रेक करने के बाद वो लोग बहुत खुश होते हैं। यूबी अपने घर के पास थी और अपने मॉम डैड को मिलने के लिए बेताब थी। अब यह फैसला करती है कि वह अपने मॉम डैड से मिलने जाएगी। फिर वे रूबी को उसके मॉम डैड के पास छोड़ देते हैं, पर जब वह उनके पास जाती है तो उनसे नहीं मिलती, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसको नहीं पहचानेंगे और इस बात पर उसे बहुत दुख होगा, इसीलिए अपनी मॉम डैड से नहीं मिलती और बहुत रोती है। फिर उसे लियान मिलता है, उसके साथ वैन में जाकर बैठने वाली थी। तभी उधर एक लड़की आती है कि जिसने डॉक्टर को मारा था, वह उनको यहाँ पर मारने आई थी। तभी रूबी उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है और उसको बोलती है, तुम्हें सीधा उस जंगल में जाना है
तुमने रुकना नहीं है, चाहे तुम्हें भूख प्यास जो भी लगे। यह सब देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं, यह सब कैसे कर पा रही थी, और उनको पता चल गया था कि रूबी ऑरेंज है। इसके बाद ही अपने तीनों दोस्तों को वैन में बैठने का कहती है। रूबी यहाँ फिर सबसे पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे, क्योंकि मैं ऑरेंज हूँ? लियान कहता है, इसमें डरने की क्या बात है। वह कहती है, मैं अपनी ताकतों को कंट्रोल नहीं कर पाती, मैं जिसको भी छू लेती हूँ उसे अपने कंट्रोल में कर सकती हूँ, और अगर मैं यह किसी पर अचानक करूँ तो उसकी मौत भी हो सकती है। अब इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं, तभी कुछ बच्चे उन पर हमला कर देते हैं जिन्होंने फौजी जैसे कपड़े पहने हुए थे। तभी उनमें से एक बच्चा लियान को पहचान लेता है। लियान कहता है, बस हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हमें किसी चीज से कोई खतरा ना हो। लोग मान जाते हैं, इनको अपने साथ ले आए थे। फिर इनको ऑरेंज लड़के के पास ले जाया जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट का बेटा था, और उसके दोस्तों को देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर सबको सच्चाई बताता है। प्रेसिडेंट यानी मेरे डैड ने सबसे झूठ बोला कि मैं ठीक हो गया। अब मुझ पर नए नए तजुर्बे कर रहे थे। जब कोई भी ठीक नहीं हुआ तो इन्होंने कैंप बनाकर वहाँ पर बच्चों को रखने लगे। वह रूबी से कहता है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें तुम्हारी पावर का इस्तेमाल बताऊंगा, सिखाऊंगा मैं तुम्हें। अब धीरे धीरे रूबी भी सब सीख रही थी। एक दिन यह बहुत उदास थी और एक लड़का प्रेसिडेंट का बेटा रूबी के पास आता है। कहता है, एक ऑरेंज ही ऑरेंज के दर्द को समझ सकता है। उसका हाथ पकड़ता है। ऐसा करते हुए लियान उसे देख लेता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब ऑरेंज लड़का रूबी की 6 साल पुरानी जिंदगी में देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात रूबी के साथ क्या हुआ था। उसके मॉम डैड उसे कैसे भूल गए। जो भी जब अपनी बर्थडे वाले दिन अपने मॉम डैड के पास गई थी तो इसने अपनी मॉम की हाथ को छूकर उनकी सारी यादों को मिटा दिया, और यहीं पर उसके मॉम डैड उसे भूल गए थे। और ऑरेंज लड़का हैरान हो जाता है, कहता है, ऐसा करना तो मुझे भी नहीं आता, यह पावर तो मेरे पास भी नहीं है, क्या तुम मुझे सिखा दोगी? वह कहती है, मैं नहीं जानती मैं कैसे कर लेती हूँ, इसी गलती की वजह से मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया। रूबी फिर लियान से मिलती है तो वह इसे काफी नाराज था। कहता है, मैं जानता हूँ तुम दोनों के दिल में और क्या चल रहा है। रूबी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों भी कभी नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे डर है तुम्हारे साथ भी वही न कर दूं जो मैंने अपने मॉम डैड के साथ किया। यह कहकर वहाँ से चली जाती है। लियान का दोस्त झील के किनारे बैठा था और रूबी से कहता है, इधर भी मुझे वही सब लगता है जैसा बेस में था, हम इधर भी महफूज नहीं है। दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का अपने लैपटॉप पर किसी को कुछ बता रहा था कि इधर कितने ऑरेंज है और ब्लू है, और तभी रूबी आ जाती है, जिसे देखकर ही अपना लैपटॉप बंद कर देता है। वह उससे लैपटॉप लेने आई थी ताकि उसका दोस्त अपने घर वालों से बात कर सके। यहाँ वह रूबी से डील कहता है कि अगर तुम मुझे की पावर सिखाओ जो लोगों के दिमाग में जाकर उनकी याद को कैसे मिटाते हैं, तो मैं तुम्हें लैपटॉप दे दूंगा। रूबी यहाँ हाँ बोल देती है। अब जब रूबी यह सब सिखा रही थी, जब वह अपनी आंखें खोलती है और देखती है ऑरेंज लड़का उससे बदतमीजी कर रहा था, एक मुक्का मार के यहाँ से भाग जाती है। बाहर जाकर बहुत रोती है। लियान उससे पूछता है कि क्या हुआ, उसको सब बता देती है, जिस पर लियान को बहुत गुस्सा आता है और वह ऑरेंज लड़की को मारने जा रहा था। तभी रूबी कहती है, लड़ने का वक्त नहीं है, हम यहाँ पर महफूज नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। जब यह सब रात को यहाँ से भागने लगते हैं, उधर कैंप का जनरल आ जाता है। ऑरेंज लड़का भी वहाँ आ गया था। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ऑरेंज लड़का जो प्रेसिडेंट का बेटा था, वह भी बेस के लोगों के साथ मिला हुआ था जो बच्चों की आर्मी बनाना चाहते थे। वह लियान को अपने कंट्रोल में करके बहुत मरता है। तभी रूबी उस जनरल को कंट्रोल में करके उसे मार देती है। गोल्डन लड़की भी अपनी बिजली का इस्तेमाल कर कर उन पर हमला कर देती है। इसके बाद रूबी अपने तीनों दोस्तों को यहाँ से जाने का कहती है और फिर अकेले ही ऑरेंज लड़के का मुकाबला कहती है। रूबी सभी गार्ड्स को कंट्रोल में करके उन्हें कहती है कि ऑरेंज पर गन करके मार दो, पर ऑरेंज उन सब पर कंट्रोल करके उनको आपस में लड़ा कर मार देता है। रूबी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। मामला उल्टा हो गया। ऑरेंज लड़का रूबी को कंट्रोल में कर लेता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से सारी उदास कर देने वाली यादों को निकाल दूंगा, हम दोनों मिलकर दुनिया में राज करेंगे। इससे पहले कि ऑरेंज उसे कंट्रोल में कर लेता, रूबी हेलीकॉप्टर के पायलट को कंट्रोल करके ऑरेंज लड़के के ऊपर गिरा देती है। दूसरा हेलीकॉप्टर रूबी पर बम गिरा देता है, पर रूबी का दोस्त उसको बचा लेता है, लेकिन अब वो भी जख्मी हो गया था। रूबी को कुछ समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे उस डॉक्टर का दिया हुआ GPS याद आता है
जिसने सबसे पहले बेस से निकलने में इसकी मदद की थी, यह उसे दबा देती है। वह डॉक्टर अपने साथी के साथ आकर इन्हें बचा लेती है। इनको एक घर में लाया गया था। अब जब रूबी को होश आता है तो वहाँ पर डॉक्टर बताती है, तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है, लियोन यहाँ से जाना चाहता है, यहाँ पर नहीं रहना चाहता। डॉक्टर उसे बताती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस प्रेसिडेंट को पकड़वाना चाहते हैं, उसका सच सामने लाना चाहते हैं कि वह बच्चों के साथ क्या कर रहा है। हमें इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ की लीडर बन सकती हो, लियोन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। रूबी सब सुनकर लियोन के पास जाती है और उससे मिलती है। आखिरकार करीब आ जाती है, उसके दिमाग से सारी यादों को निकाल देती है ताकि वह यहाँ से जा सके। उसकी जान को खतरा ना होगा। अब जब लियोन की पुरानी यादें जा चुकी थी और डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर वो कहती है तुम हमारे पास हो, अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लियोन अब वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। रूबी को यह देखकर बुरा लग रहा था, उसे दुख हो रहा था कि वह उसे भूल गया। उधर दूसरी तरफ ऑरेंज लड़का दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा था। उसके सामने उसकी आर्मी थी, वह सब बच्चे जिनको इसने अपने कंट्रोल में किया था। उधर दूसरी तरफ इसका मुकाबला करने के लिए रूबी तैयार थी, जो उसके बाद एक इकलौती ऑरेंज थी, यानी कि सिर्फ 2 ही थे जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे और अब ये दोनों एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। दोस्तों, इसके साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप अपनी राय कमेंट में दीजिए। आपका दिन शुभ हो।